नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम हर वीकेंड में स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं, यानी कि स्कैन करके निकालते हैं। जो हमारी स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग की, दो 950 EMA स्विंग ट्रेडिंग प्लस RSI जो है स्विंग ट्रेडिंग की, और दूसरा है सिर्फ 50 EMA प्लस RSI। ये दोनों स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ स्टॉक्स हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, स्कैन करते हैं। उसका बैक टेस्ट भी करते हैं कि पिछले जो उसने मतलब जैसे उसकी चाल है उसके अंदर ये फिट बैठता है कि नहीं। तो इसके हिसाब से कुछ मेरे रिसर्च के हिसाब से मैं निकालता हूँ, और वो स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको देता हूँ। आप उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं, कैसा रिजल्ट मिलता है आपने खुद देखा होगा। पिछले जो कुछ स्टॉक्स हमने निकाले थे फाइंड आउट करके, जो मैंने मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो फिट बैठते थे, इस प्रकार से हमने स्कैन करके निकाले थे। जिसका देखते हैं क्या कंडीशन हुआ है। तो सबसे पहले जो PLS इंटरनेशनल था, तो आपने देखा यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी भी थोड़ा अ, कुछ साइड वे जैसा हो गया, लेकिन हमें इसको वेट करना पड़ेगा। हमारे जो डिसिप्लिन के साथ जो हम करते हैं, जैसा स्टॉप लॉस लगता है तो हम निकल जाते हैं। ये उसके बाद में BPCL था, दूसरा स्टॉक जो था। भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन था, तो इसके अंदर भी देखते हैं क्या हुआ है। देख सकते हैं इसके अंदर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। जैसे कि 1:3 का टारगेट यहाँ पर मिला है कंप्लीटली, आराम से मिल गया है। अभी भी मार्केट ऊपर चला, यानी 1:2 3.5 के आसपास भी मिल चुका है। देखते हैं कितना गया पे भाई, लेकिन हमारा 1:4 तक भी गया है, यानी कि 1:4 का टारगेट इसके अंदर मिल चुका है। वैसे हमारा जो 950 में प्लस RSS स्ट्रेटेजी, उसके अंदर हम 1:3 का ही टारगेट लेते हैं। और जो सिर्फ 50 EMA वाला जो स्ट्रेटेजी है दूसरा, उसके अंदर 1:2 का लेते हैं। तो मैंने बताया इस प्रकार से स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर 1:2 1:3 1:4 तक भी जाता है, कैसी मार्केट है कैसा स्टॉक है उसके हिसाब से, लेकिन 1:2 तो मिनिमम होता है, 1:3 तो मिलता है। तो 950 जो EMA RSI वाली स्ट्रेटेजी है, अब देखिए आपने नहीं देखी तो वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। उसके हिसाब से 1:3 भी टारगेट मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको मिल चुका है। उसके बाद में एंड्योरेंस करके था, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी था। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा SL हिट हो चुका है। देखो एक ही कैंडल ने SL हिट कर दिया। तो 1:1 का तो यहाँ पर टारगेट मिला था, उसके बाद में रिवर्स हुआ है। तो थोड़ा इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 1:1 पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। यही कहने का मेरा उद्देश्य होता है। उसके बाद में IOC भी थोड़ा रिकमेंड किया था, वैसे मैंने उसके अंदर निकल चुका था हाथ से वे, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक था। देखते हैं क्या हुआ था इसके अंदर। देखिए IOC मैंने कहा था यहाँ पर निकल चुका था। थोड़ा रिस्क अगर लिया होता तो भी यहाँ पर आपको 1:2 का टारगेट आराम से मिला है यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर SL काफ़ी कम मैंने रिकमेंड किया था। यहाँ पर SL तो मैंने सिर्फ यहीं पे किया था, अगर लेनी थी तो। इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर रिटर्न मिल चुका है अगर आपने इसके अंदर ट्रेड किया हुआ। उसके बाद में जी था, जी एंटरटेनमेंट। इसके अंदर अभी मार्केट साइड हो चुका है, तो थोड़ा नीचे आया है, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में सिप्ला, ये कुछ स्टॉक थे मैंने जो पिछले यानी कि 45 वीक में के अंदर मैं आपको कुछ फाइंड आउट किए थे। तो ये भी इसके अंदर अभी हमारी पोजीशन बनी हुई है, यानी कि अभी तक वेट करना पड़ेगा इसका टारगेट। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ स्टॉक थे। इसके पहले जो शायद 44 में, यस, आप चेक कीजिए 44 वीक का जो भी हमारा स्टॉक थे, उसके अंदर शायद सभी में से टारगेट मिला है 1:2 का। जो 50 EMA वाली स्ट्रेटेजी थी, इसके अंदर 1:2 सभी के अंदर टारगेट मिला है। सिर्फ एक M टर्म के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आप चेक कीजिए 44 वीक के जितने भी स्टॉक थे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला उस जितने भी स्टॉक मैंने दिए थे। उसके अंदर आइडिया था, इन्फीबीम था, ज्योति लैब था, एम टार के अंदर एक ही में सिर्फ स्टॉप लॉस लगा है, बाकी सब में रैक लिमिटेड था, REC वाला, शोभा भी था, और जोमाटो, सभी के अंदर हमें 1:2 का टारगेट मिला है। यानी कि काफ़ी अच्छे स्टॉक थे और काफ़ी अच्छा आपने अगर ट्रेड किया होगा तो प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीक में देखते हैं, यानी कि 46 वीक की बात करें, यानी कि कल से आने वाले वीक, यानी 46 वीक में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो इसके अंदर मोमेंटम बनता है या फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरे ही जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने निकाले हैं यहाँ पर, आप रिटेस्ट कीजिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा। ये एक है एस्टर DM। ये देखिए हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखिए तो ये वैसे तो 950 EMA वाली नहीं है, सिर्फ 50 EMA वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर हमारे से भी 50 के ऊपर है। तो ये एक स्टॉक है, अगर आप इसके अंदर ट्रेड करना चाहें तो इसकी हाई अगर ब्रेक होता है मंडे को,
तो ट्रेड ले सकते हैं, और जिसका वही जो लो है वही हमारा वही रहेगा, ऐसे रहेगा स्विंग। ठीक है, वापस 1:2 का टारगेट यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन आपको मिल जाएगा अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एस्टर एस्टर डीएम हेल्थ केयर है। ठीक है, दूसरा है बजाज फाइनेंस, बजाज सॉरी स्पेंसर वो, इसके अंदर भी देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखिए हमारा पहले मैंने ये शायद पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। देखिए अभी तक ये ट्रेड चल ही रहा है। ठीक है, अभी एसएल हिट नहीं हुआ इसके अंदर। अगर पोजीशन आपने पहले ली होगी तो ये भी चल रहा है। अभी अगर कोई रिस्क छोटा लेना चाहते हैं तो इसके अंदर फिर से आप यहाँ पर इसी के ऊपर आप बाय कर सकते हो, और आपका एसएल यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा। यही हमारा लो है, वही एसएल को बना दीजिए। 1:2 का टारगेट यहाँ पर रखिए। वैसे इसमें 1:3 भी मिलेगा, लेकिन 1:2 पे देखिए कितना कहाँ तक जाता है। ठीक है, ये टारगेट हो सकता है। देखते हैं, ये भी इसके अंदर ट्राई कीजिए। दूसरा है बेल, बेल के अंदर भी कुछ अच्छा सिनेरियो बन रहा है। ये भी देखिए, इसके अंदर भी आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं। इसका हाई अगर ब्रेक होता है या फिर इसका स्विंग अगर ब्रेक होता है 1:3 का भी टारगेट आपको मिल सकता है। इसके हिसाब से 1:3 का हम यहाँ पर प्लान करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे 1:2 पर आप अगर बिगिनर है तो 1:2 पर पूरी क्वांटिटी बुक कर लीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद में एस्कॉट है। देखिए ये भी एक बुलिश कैंडल है यहाँ पर, और 50 के ऊपर हमारी RSI है। ये 50 के ऊपर भी EMA पर भी खड़ा है, तो यहाँ पर हम इसके हाई पूरा कर सकते हैं, और जो हमारा स्विंग है वही इसका एसएल है। ठीक है, 1:2 का यहाँ पर टारगेट हम यहाँ पे रखते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, अगर मिलता है इसका हाई ब्रेक होता है तभी, यानी कि इसका हाई जैसे कितना है 3174। ठीक है, तो 3175 पर आप इसका बाय का ऑर्डर पंच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हाई ब्रेक होता है तभी हमको, हर एक स्ट्रेटजी मेरी एक ही बात है, जो कैंडल है उसका हाई अगर ब्रेक होता है तभी हमको एंट्री लेनी है। मार्केट खुलते ही देखना, गैप अप खुलता है तो भी ट्राई कीजिए, कभी कभी नीचे जरूर आता है, वेट कीजिए 5-10 मिनट। उसके बाद में इसका हाई है, यानी कि 3175 पर ही हमें बाय करना है। अगर आता है तो, नहीं आता है तो वेट करना है थोड़े टाइम तक। नहीं मिलता है तो कोई नहीं, दूसरे ट्रेड में जाएंगे, लेकिन ऐसा जल्दबाजी में नहीं करेंगे। यानी गैप अप खुला है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से आपका एसएल भी बढ़ जाता है, और दूसरा अगर क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं करते तो एसएल बढ़ जाता है। इसलिए आपको अगर गैप अप खुलता है तो क्वांटिटी को जरूर मैनेज करना है। यानी कि अगर ऊपर खुलता है तो आपको उस कैलकुलेटर जो हमने दिया है उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। इसके हिसाब से जो 1:2 का इसके अंदर हम टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि इसका हाई है तो हो सकता है यहाँ पर हाई तक ही जाए, या फिर कंसोलिडेशन में चला जाए को ब्रेक करने के बाद, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट जो स्टॉक है GICRE, ऐसा कुछ है, जनरल इंश्योरेंस। यस, ये एक स्टॉक भी है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर ही 50 ऊपर ही सपोर्ट है रहा है बार बार। ये भी एक है, धीरे धीरे चलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। इसके अंदर सिर्फ इसका हाई ब्रेक होता है तो उसी का स्टॉक भाई स्टॉप लॉस इसी कैंडल पर रखेंगे हम, उसी का हाई और उसी का कैंडल का एसएल। काफ़ी छोटा है लेकिन मिल सकते हैं। 1:2 का टारगेट ही रखेंगे हम। छोटा है लेकिन ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है। अगर निकला तो धड़ा आपको 2 से 3 दिन में ये टारगेट दे सकता है। उसके बाद में हुडको, इस बार काफ़ी अच्छे स्टॉक मिले हैं, अच्छे से भी ज़्यादा। ये भी देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इसके ऊपर एक मतलब क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर ही सपोर्ट लिया है। इसका भी यानी कि स्विंग का ब्रेक, ये कैंडल नहीं, आप यहाँ पर हमें स्विंग का ब्रेक देखना है। इस जो पहले स्विंग बनाया है उसका ही ब्रेक होता है, यानी कि 81.90, यानी कि 82 के ऊपर निकलता है अगर ये स्टॉक, तभी हम इसके अंदर इंटरेस्ट रखेंगे। और ये एसएल हमारा यही 50 EMA वाला ही रखेंगे, स्विंग का नहीं रखेंगे। छोटा सा एसएल के साथ हम काम करेंगे इसमें, और 1:2 का ही टारगेट यहाँ पर प्लान करते हैं। ठीक है, मिलता है देखते हैं इसका, यानी कि 82 पर निकलता है तो 82 पर ही हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, इसके अंदर प्लान कर सकते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, और वेट करेंगे टारगेट का। उसके बाद में टाटा पावर भी अच्छा, पावर के अंदर भी सिनेरियो बन रहा है ऐसा। इसकी यहाँ इसके अंदर भी यही ऐसा है, 50 के ऊपर क्लोज दिया है, ये 50 ये में साथ में 50 RSI दोनों ही इसके अंदर मिले हैं बुलिस। तो इसी के हाई ब्रेक होते ही हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और इसी का लो है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 का टारगेट यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। छोटा रिस्क और छोटा प्रॉफिट।
दोस्तों शुरुआत में अगर बिगिनर है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है तो स्विंग ट्रेडिंग ही है। जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, आप कम से कम 1 साल अगर स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हैं, उसके बाद में फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में जाते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। क्योंकि इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस में ये पता चलेगा कि मार्केट किस प्रकार से बिहेव करता है। निफ्टी का अगर चल रहा है तो स्टॉक में क्या उसकी इफेक्ट है ये भी समझ में आएगा। कभी कभी निफ्टी बुलिश होता है लेकिन कुछ स्टॉक नीचे भी जाते हैं। कभी निफ्टी जो होता है नेगेटिव होता है, रेड होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक है वो बढ़ते ही जाते हैं। तो ये भी आपके कुछ बहुत से पॉइंट होते हैं ऐसा आपको समझ में आते हैं मार्केट में, और ट्रेड करेंगे तो पता चलता है। डिसिप्लिन भी आप सीखेंगे। कुछ गलतियाँ होगी, तो गलतियाँ तो शेयर मार्केट में हर कोई करता है। जैसे एक सीक्रेट भी मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट में साइकोलॉजी जो बोलते हैं कि साइकोलॉजी माइंड सेट, वो सब गलतियां करने के बाद ही समझ में आती। जितनी आप गलतियां करेंगे और वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे, वही साइकोलॉजी, सिंपल भाषा, बाकी कुछ नहीं है साइकोलॉजी। हर कोई मार्केट के अंदर किसी भी किताब पढ़ लो, किसी का भी वीडियो देख लो, कोई साइकोलॉजी आपको काम नहीं आएगी। आप खुद यहाँ पर ट्रेड लेंगे, खुद गलती करेंगे, आपको सीख वहीं से मिलेगी जब वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे। और गलती रिपीट न करने का एक ही यहाँ पर साधन है जिनके अंदर आप रिपीट नहीं करेंगे, वो है ट्रेडिंग जर्नल। आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं और ट्रेडिंग जर्नल का देखते हैं कि पिछले महीने में जो भी आपने ट्रेड लिए हैं, 1 महीने के बाद लास्ट में यानी कि मंथ एंड में जब इवोल्यूशन करते हैं या फिर ट्रेडिंग जर्नल को देखते हैं कि मैंने ट्रेड क्या इमोशन में लिया, क्यों निकाल दिया, क्या गलती की, वो आप उसको देखते हैं, समझते हैं कि ये गलती बार बार रिपीट हो रही, उस गलती को आप बंद करना जब से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि वो गलती आपको रिपीट नहीं करना है नेक्स्ट ट्रेड, बस वही आपको एक प्रो ट्रेडर बना सकता है। बाकी कुछ साइकोलॉजी नहीं, क्योंकि हर एक सेटअप काम करता है। सेटअप पर डिसिप्लिन के साथ काम करना है जो भी आपका सेटअप है। और सेटअप के साथ जब आप काम करते हैं, जैसे यहाँ पर इस टाटा पावर में, यहाँ पर मैंने बताया इसका हाई जैसे है 251.85 इसका हाई है, तो हम सीधी सी बात है 252 पर यहाँ पर हम ऑर्डर पंच करेंगे। उसके बाद में एस एल यहाँ पर हमारा लो है इसका 246.85, तो यहाँ पर 246 पर हमारा एस एल है। इसको ऑर्डर डालने के बाद हमें देखना नहीं ये कहाँ ऊपर जा रहा है नीचे रहा, कभी भी हो सकता है। यहाँ पर टारगेट किया 263 और हमारा टारगेट है 265। यहाँ पर कभी कभी 263 के पास में फिर रिपीट आ जाता है तो हम टेंशन में निकल जाते हैं। जैसे 263 हाई लगाया, बाद में 260 हो गया, 255 हो गया, हम यहाँ पर इमोशन जो ग्रीड हमारी होती है तो हम सोचते हैं ये टारगेट नहीं दिया, फिर से नीचे जाएगा, ऐसे हिट करेगा, तो हम यहाँ पर निकल जाते हैं। तो यही इमोशन को कंट्रोल करना है कि दोस्तों अगर नीचे आया तो क्या हुआ, फिर से ऊपर भी जा सकता है। अगर ऐसे लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन वही है कि यहाँ पर टारगेट 263 का हमारा टारगेट है, तो यहाँ पे 265 का जो भी हमारे हिसाब से 1:2 या 1:, तो हम उसको लेंगे। अगर देता है तो ठीक है, या फिर एसएल देंगे। जब ऐसा एक डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तब आपका स्ट्रेस भी कम होता है ट्रेडिंग में, माइंडसेट भी सही से काम करेगा, तो कोई मतलब कोई जातना किसी प्रकार की आपके अंदर चिंता नहीं होती है। यही होता है सेटअप। डिसिप्लिन के साथ सेटअप के साथ काम करें तभी आपको यहाँ मार्केट में आप लंबे समय तक रह सकते हैं। वरना ग्रिड में आप हो सकता है यहाँ पे 260 255 आया तो आपने निकल दिया और वो दूसरे दिन वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर से आपको जो टारगेट हुआ वही हिट करेगा, तो आप फिर से वही अफसोस करते बैठे ये मैं गलत निकल गया, गलत। यही होता है। और इसके अंदर ये भी देखना है कि स्टॉप लॉस मार्केट अगर लेता है तो बिंदास दे दो, लेकिन आपको एक्यूरेसी देखनी है कि 10 ट्रेड अगर स्विंग ट्रेडिंग की ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से 10 में से अगर 6 या 7 ट्रेड भी चलते तो 3 में एसएल देने में क्या प्रॉफिट, क्योंकि आप मंथ एंड में तो प्रॉफिट में रहेंगे। यही होता है। कोई भी 100% कोई भी स्ट्रेटेजी है यहाँ पर नहीं चलती है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने आपको जो एस्टरडीम, बजाज फिंसरी, बेल, एस्कॉट, जीएक्रे, जीआई, सीआरई, एसआई, बाकी हुडको और टाटा पावर, ये स्टॉक का हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। आप उस पर देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, फिर आपको लगता है कि इसमें ट्रेड लेने के लायक है और स्ट्रेटेजी के हिसाब से बन रहा है तो आप लीजिए ट्रेड लीजिए अपने कैपिटल के हिसाब से, जो भी आपका रिस्क के हिसाब से। तो ये जो मैंने आपको ट्रेड फाइंड आउट करके जो भी स्टॉक दिए हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप अपने हिसाब से अपने कैपिटल के हिसाब से लीजिए, ठीक है। तो एक प्रकार का एजुकेशन वीडियो है, आप देखिए, अगर काम करता है तो या पैसा लगेंगे प्रॉफिट भी आपका होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। तो 47 का जो भी नेक्स्ट वीडियो का तो मंथ एंड में बनाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों एक स्ट्रेटेजी का भी नई स्ट्रेटेजी का मैं वीडियो बनाऊंगा तो कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक उसी वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।